नमस्कार, मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता ही है, पूरे इंडिया में SIR चालू है और सबके घर में एक एनुमरेशन फॉर्म आ ही रहा होगा जो कि आपको भरना है। सबसे पहले आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में देखना है, जो कि वोटर लिस्ट होगी 2001, 2002, 2003 की। तो मैंने भी वोटर लिस्ट में अपने पापा का नाम ढूंढ लिया है। जो मेरी वोटर लिस्ट है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको अनुभाग संख्या दी गई है, फिर मकान संख्या, निर्वाचन का नाम, संबंधी का नाम, लिंग, आयु, फ़ोटो, पहचान पत्र संख्या आदि। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी फॉर्म में लेटेस्ट फ़ोटो चिपकानी है। एक फॉर्म आपको अपने पास रखना है और एक फॉर्म आपको BLO को देना है। आपको अपनी SIR वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है, जो आपको मिलेगी इनसे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। फिर आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है। वोटर लिस्ट में आपका नाम मिलेगा जब आप उस टाइम 18 या उससे ऊपर के वर्ष की आयु सीमा में होंगे। अगर उस वोटर लिस्ट में आपका अपना नाम है तो आपको फर्स्ट कॉलम में उस सब की डिटेल्स भरनी है। अगर आप उस टाइम आपकी एज नहीं थी वोट देने की, तो आपको अपने पेरेंट्स का नाम सेकंड वाले कॉलम में भरना है। आपके पेरेंट्स का नाम, आपके दादी दादा का नाम, जिसका भी नाम आपको वोटर लिस्ट में मिलेगा, उसका नाम आपको सेकंड वाले कॉलम में, जो कि है डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज़ गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR में भरना है। जैसा कि मेरे पिताजी का नाम, मुझे मेरे पिताजी का फॉर्म भरना है। तो मुझे मेरे पिताजी का नाम मिल गया है कृष्णा कुमार। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मेरे पिताजी का नाम मिल गया है कृष्णा कुमार। तो मैं उनका नाम, उनका एपिक नंबर, जो कि मुझे फॉर्म के सबसे लास्ट में कोने में दिया गया होगा, 10 डिजिट का नंबर होगा। रिलेटिव का नाम मतलब मेरे पिताजी का नाम, यानी कि मेरे दादाजी का नाम। रिलेशनशिप, यहाँ पर आएगा फादर। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के वो हैं। स्टेट, जिस स्टेट में वो रहते हैं। AC नंबर का मतलब है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका नाम भी आपको वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है क्योंकि आप उस टाइम वोट देने की आयु सीमा में नहीं थे, तो आपको ये सेकंड वाला कॉलम भरना है, जिसमें आपको, अगर आपके पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो भरना है, उनका एपिक नंबर भरना है, रिलेटिव का नाम वही, उनके फादर का नाम, रिलेशनशिप फादर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और AC नेम भरना है। ये कॉलम जब भरना है जब आपका नाम उस वोटर लिस्ट में ना हो और आप 18 से कम थे उस टाइम, तो आपको अपने माताजी, पिताजी, दादाजी, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में मिले, उसकी डिटेल इसमें भरनी है। बाकी नीचे का फॉर्म देखेंगे तो उसमें दिया गया है डेट ऑफ बर्थ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आधार नंबर, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी। मोबाइल नंबर, जो कि आपका चालू मोबाइल नंबर है, वो देना है। आपके फादर का नाम, उनका एपिक नंबर। आपकी माता का नाम, उनका एपिक नंबर। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पति या फिर पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर। फिर आपको ध्यान से पढ़कर, इसमें जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसे ध्यान से पढ़कर अपना सिग्नेचर करना है या फिर अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो उसके लिए मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।